हमने न्यू तो बता दो हमारा किला नंबर क्या है, जिस किले नंबर पे जो काम होना है प्रोजेक्ट के अनुसार है। GSC और परेन साइड से तरफ मुश्किल है, उसके बीच की जो किला लाइन है ना उसके ऊपर का अलाइनमेंट पास है। BSC और शायद 79 है। एक बार शायद सर शायद वाली में तो कहीं गलत खुदाई होगी, तो फिर हम परेशान होंगे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने न्यू बताया जाए कि किस किले नंबर में से खुदाई चल रही है। हमारी के लिए तो यह दुविधा है ना, पिछले साल भी खोद गए थे, फिर बोले गलती से खोद की। कौन कह रहा है? किसने खोदी? पिछली बार भी हुई थी। किसने खोदी पिछले साल? पीछे एक लाइन और दबी थी। किसने खोदी पिछले साल? ना नहीं खोदी गई, कोई नहीं खोदी ऐसी अलग जगह पर कोई लाइन दब रही थी। किसने खोदी? इसके साथ के चलो ठीक है, कोई ये आपने कभी नोटिस में नहीं आया हमारे में ना, और कुछ है ना आपने बताया। पीछे तो पाइपलाइन तो इतना पीछे तो कोई है, यहाँ से तो कहानी थी वो लाइन और यहाँ खोदी। एक मिनट सुनो SDO साहब सुनो तो बात एक बार A to Z है ना, ये अलाइनमेंट बाकायदा लाइन होती है, ऐसा नहीं होता। लाइन प्रशासन ऐसा नहीं है, हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि भाई ये जो नंबर है आपने बताया इसका नोटिस तो दिया ही होगा हमारे को। एक बात बता मैंने जी क्लियर है जी, क्या रास्ते में है उस किला नंबर में जाओगी या उसमें रास्ता भी बताता हूँ मैं आपको। सर आपने बताया है शहराला गोर लिख रहा है, क्या बकायदा डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है? नहीं एक मिनट, आप जमींदारा ने बताओ साहब यू है। सुनो भैया, हमने इस बात का वो नहीं है तुम कौन से न के कहो हो, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट में ये है रास्ता, हमारे डॉक्यूमेंट में ये रास्ता है जी। ये कौन सा गोर है आप बताओ, आपकी नॉलेज में है? कौन सी अलाइनमेंट प्लान आ जाओ दिखाई दूँ आपको। अलाइनमेंट प्लान वाला गोर है, अलाइनमेंट प्लान आ जाता है। अच्छा तो कल आपने लेटर पैड दिखाया था मेरे को, हाँ सरपंच का, उसमें कितना नंबर किला दिखाया था आपने? मन ने नहीं देखा, वो आपके साहब उसने क्या लिख रहा क्या आपने दिखाया था ना मरती। सर आप फिर सरपंच ने आप बुलवा लो, सरपंच आपसे हमने जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं सर, हम क्यों मांगा? देखो सर एक मिनट, एक इनकी और सर नमस्कार। एक गांव वाले की कई गांव में मानस इकट्ठे और इनकी एक और बड़ी समस्या है। जैसे आप ये जो लाइन दाबल लाग रही है, एक बार थोड़ी नॉलेज प्लीज बताइए किसकी है ये फल्ड की लाइन है जी। फल्ड का पानी बाहर निकालने के लिए? हाँ जी। आउट में डालना है? हाँ जी। क्या नहर में डालोगे? हाँ बिल्कुल जी, HWRA में ये पानी है ना रीयूज में आएगा। HWRA के थ्रू जो फल्ड का पानी हो नहर में डालकर और इसका रीयूज होएगा। ये इसमें ये है सर, हाँ अगर आप फल्ड का पानी नहर में डालोगे तो नहर का पानी जो हो वो तालाबा में जाओगा, वो वाटर टैंका में जाओगा जो हम पीते हैं। ऐसा है, सुनिए आप बात, हमारे को वाटर टैंक भरने के लिए उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है 4 से 5 दिन की पानी की नहर में, जबकि चमासे में हमने नहर कंटिन्यू चलानी होती है। और जो ये भाई कह रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा चोरी इस जोन में करी जाती है नहर के पानी। हाँ नहर के पानी की, क्योंकि नहर हाई कंटूर पर होती है, ड्रेन लो कंटूर पर होती है। जो ड्रेन ने हमारी डिजाइन है वो है 7.5 स्क्वायर माइल्स पर क्यूसिक पर स्क्वायर माइल्स के हिसाब से, ठीक है। जबकि वो कहीं ज़्यादा चेंज हो गया क्योंकि हमने सब ने धान लगाने शुरू कर दिए, तो ड्रेन ओवरफ्लो होती है उस टाइम पे। इन सबको पता है इस बात का, ड्रेन में और पानी लेने की कैपेसिटी होती ही नहीं है। तो इस कारण से ये सारा चेंज करा जा रहा है, तकरीबन नहराम डाला जा रहा है। इससे पहले भी कई प्रोजेक्ट ऐसे हुए हैं जो रंडाना है, दनाना है, उधर खरेटी में हुआ है। इस तरह के अगर प्रोजेक्ट हो रहे हैं हमने आपकी मान ली, लेकिन उसमें जिस गांव का पानी फल्ड में का पानी जो नहर में डाला जा रहा है उस गांव का भी इन्वॉल्वमेंट रहता होगा, उस गांव के जो लोग हैं, जो लोकल बाशिंदे हैं वो भी तो मना करेंगे, तो आप क्या करोगे? नहीं, उनसे सारा कंसेंट होने के बाद ही प्रोजेक्ट बनाया जाता है। परमिशन हो रही है आपको? हाँ बिल्कुल, इनके गांव के सरपंच ने लिख के भी दिया है सारी चीजें। पंचायत मेंबर हूँ जी, 12 मेंबर हमारी तरफ से ये एप्लीकेशन रही, दिखाओ एक बार। 12 मेंबर हम राजनीति नहीं करते इस मामले। सुनो बताओ, पिछले 2.5 साल से प्रोजेक्ट का ये सारी चीजें हो चुकी हैं, डीसी साहब के सामने भी हो चुकी है, सारी हो चुकी है। वो लकमा नहीं हुई, ये बाइक है ना, ये बाइक ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, नहीं होती कोई चीजें। फ्लड का पानी निकालने के लिए, फ्लड का पानी निकालने के लिए गांव में विद्रोह बनी हुई है ड्रेन, जो मोगरा और उसके बीच के जारी है जी, लाखन माजरा ड्रेन बोलते हैं उसको शायद जी, मे भी। उस ड्रेन के साथ में अटैचमेंट होता है रकबा, जितना भी रकबा फ्लड का होगा उसका पानी उसमें डलेगा। फ्लड के मौसम में, बरसात के मौसम में ऑब्वियसली सब सारी चीजें ओवरफ्लो हो जाती हैं
तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो ओवरफ्लो हो जाती है तो उसके लिए ये दूषित पानी खेतों का और नहर के पीने के पानी में मिलेगा। सबसे बड़ी बीमारी यहाँ है कि एक तो यहाँ की हाइट, जहाँ फ्लड का पानी है, ड्रेन यहाँ से कई फुट नीचे है, यहाँ से पानी अपने आप भी चला जाता है ड्रेन के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी उस फ्लड के जोन से 400 किलोमीटर पड़ता है ड्रेन से वो फ्लड का एरिया, और यहाँ पड़ता है 3 किलोमीटर। यहाँ का जिद लगा रहे हैं यहाँ पास होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अपना काम करेगी। हम जानना चाहते हैं क्या जमींदार को इस बात का नोटिस दिया गया था, क्या आपके यहाँ पे खुदाई होगी और ये ड्रेन बनेगी? क्योंकि इन्होंने से हमने एक फाइल मांगी है, जो इन्होंने प्रोजेक्ट की फाइल है, उसमें चंडीगढ़ के चीफ सुरेश कुमार यादव जी का कहना है कि भाई जमींदार अगर ऐतराज में है तो होना नहीं चाहिए और ना ही कोई एलिगेशन लगा। ये जमीन आपकी है? ये जमीन हमारी है जी, ये भाईड़ा अखाड़ा। तो आप खुश हो जाए? नहीं, हम खुश नहीं है क्योंकि ये तो उल्टा एरिया पड़ गया है सारा। चलो, जिस दिन ये गड्ढा खोदा, दिखाइए भाई, ये कम से कम भी 15 फुट गड्ढा खोदा गया है जी। तो आपको परमिशन हुई थी, आपने कुछ नोटिस वगैरह मिला था कि अब आपके खेत में गड्ढा खोदा था? कल एसडीओ साहब आए थे यहाँ पे पाइप उतराने के लिए, तो हम लोग यहाँ इकट्ठे थे, एकत्रित थे। इन्होंने बोला था कि मैं खुदाई नहीं कर रहा हूँ, पाइपलाइन उतार रहा हूँ, तो हमने कुछ नहीं बोला। शाम को जब हम लोग यहाँ से चले गए 3:30-4 बजे, तो यहाँ खुदाई हुई मिली। तो उसके बाद में आके यहाँ पे भाई ने आके काले ने कह दिया भाई इसको रोक दो, मेरे पास में कोई नोटिस नहीं है, कोई सूचना नहीं है, इस काम को रोक दो। अब एसडीओ साहब कहते हैं कि पुलिस प्रशासन की मदद लेगी, तो हम भी तो पुलिस के पास ही जाएंगे कि प्रशासन हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। हमें किसी प्रकार का नोटिस नहीं है, हमें कोई सूचना नहीं है, और ना ही ये बताया जा रहा है कि इनके पास में किस किले नंबर में खुदनी है, हमारा किला नंबर है भी या नहीं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ। किला लाइन ये रही। देखो सर, किला लाइन इस ड्राइंग को मैं नहीं समझ पाऊंगा। अगर ये किला नंबर बता देंगे तो मुझे इजी हो जाएगा कि किस किले नंबर में से खुद रही है। सर, एसडीएम साहब आप बता दो। सुनिए, ये है 82 मुस्तिल, ठीक है, और ये है 79 मुस्तिल। इसके बीच से जो ये किला लाइन है, इसमें से खुद रही है, और ये किला लाइन स्ट्रेट आती है इसमें से। अच्छा, ये सर फाइनल है? हाँ, फाइनल है। तो ये होगी। हाँ, तो गांव वाले या जो किसान है, जो लैंड ओनर है, वो चाहेंगे तब भी होगी? वो चाहेंगे तब भी होगी। ये तो ऑब्जेक्शन नहीं, ना चाहेंगे तो कोर्ट है इनके पास में, कोर्ट में जाएं। एसडीएम साहब, डीसी साहब के पास ये पहले जा चुके हैं जी। तो अभी एट प्रेजेंट ये पब्लिक खड़ी है, इनका क्या प्रोसीजर है? इस आज क्या समाधान है? समाधान? सर, ये पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आपने पूछा, अभी इन्होंने बताया कि 82 और 79 के बीच में है, ठीक है, ये बताते हैं 82 और 79 के बीच में, लेकिन जहां हम खड़े हैं ये 81 नंबर मुरबा है और इसका 1 नंबर किला है। सर, ये चेक करवा देते हैं जिलेदार से, अगर तो ऐसा चेक करवा देते हैं। अभी एक रिक्वेस्ट है सर, हाँ, फिर अभी इस खुदाई को रोक दो आप, अब भी रोक कर जो फुल एंड फाइनल आपका हो जावे। पहले तो ये गांव वाला की यह मांग है, आप एक तरफा सुन लो, सारा गांव खड़ा है कि होश के तो इस फ्लड के पानी को आप नहर के बजाय बदरों में करो, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, मलिक साहब वहाँ पॉसिबल नहीं है। ये जी वोट मांगा जब तनुगा दिल्ली में भी गंगा का पानी खराब हो गया, हमारी वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो लीगल है, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई जिस रकबे में अपना चेक करके अब बंद करवा दो। सर, हम तो पॉसिबल क्यों नहीं है ये पूछो एसडीएम साहब से। वहाँ सर बता दो, भाई का जवाब दे दो। नहर में आना क्यों? एक सेकंड, 20 दिन 570 महाराणा नहर टूट की मारा के रहा। सुरेंद्र को ये लेटर लिख रहा है, इसमें सारा जवाब दे रखा है इसको। ये आप पढ़ो सर। एक रिक्वेस्ट है मेरी, मान ले जा प्लीज। सर, एक सारा गांव मिनट, मेरा नाम से है और ये मेरे को मिला नहीं है अभी तक। ये भी ले लो आप, इसने पढ़ ले लो, ये आपका नाम है, ये आप दो है। एक रिक्वेस्ट है, आज इस खुदाई को रुकवाओ, गांव के साथ बैठ के तालमेल इस चीज के बारे में एक्शन साहब से बात करके कर लो सर, उसके बाद में कर लो। आप कॉल कर लो। नहीं, कैमरे ऑन कैमरा में नहीं कर सकता, ये अलाउ नहीं करता, मेरा डेकोरम अलाउ नहीं करता ये चीज। तो अभी रुकवा दो। अरे ये मत करियो कि कल आपने जैसे तनु गया भाई कोना करते खुदाई, रात ने अपने सामने लेट। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुई थी उस टाइम। सुनिए, नहीं, आप ये कह रहे थे कि क्या अभी करोगे माँ, अभी तो पाइप उतरने लग रहे हैं, मैंने ये कही थी। देखिए, अगर ये जो लाइन है जो खींच के, जब तक है ना हमारी ये मशीन भी खराब खड़ी थी वहाँ पे, ये भी स्टार्ट बाद में हुई। कल आपने बोला कि अभी तो पाइप उतर रहे हैं, आपने बोला पब्लिक से ली गई। उस टाइम पे उतर रहे थे। कितना टाइम था सर जी वहाँ उस टाइम?
उस टाइम होगा तकरीबन 1 बजे का, 1 बजे का। 2:30 बजे हम निकले। आपने बोला कि पाइपलाइन दबाई नहीं, अभी पाइप उतार रहे हैं, हम चले गए, उसके बाद में उन्होंने खुदाई कर दी पीछे से। चलो जो लीगल प्रोसीजर है ना सर, जो पक्की लाइन है आप उसको फाइनल करके कंफर्म करके। दो बातें बताना चाहता हूँ एसडीओ साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ जो सरपंच ने आपको प्रस्ताव दिया गया है उसमें बकायदा लिखा हुआ है शहरवाड़ा गोर। कोई बात नहीं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं नंबरदार होने के नाते भी बता देता हूँ आपको सर, गांव में शहरवाड़ा गोर ये नहीं है, शहरवाड़ा गोर इससे अलग है। भी बता देंगे। आप लोग 2 सूचनाएं साहब महकमे के पास में गलत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ हम काम को रोकना नहीं, काम होना चाहते हैं, लेकिन वो फ्लड का पानी ड्रेन में जाना चाहिए। नोटिस में क्या और ये इनके पास में जितनी भी सूचनाएं हैं ये इसके खिलाफ है। ये एक चीज है जो गांव के पंच है उन्होंने दिया हुआ है लिख के कि भाई हम भी फ्लड का पानी ड्रेन में डलवाना चाहते हैं। जब अंबारा एक सरपंच तो सरकार मारे ऊपर क्यों दबाव बना रही है? आप तो हम बार को हाँ सरपंच ने बुला लो, सरपंच ने नहीं बोला। आप कर लो, नंबरदार को फोन कर लेना। सत्यवान को जितनी बार भी फोन किया है वो ये बता रहा है कि मैं बाहर हूँ। अभी नंबर बताओ, मेरे को भी यही कही है। अभी नंबर बताओ। हाँ जी 90-345 साहब को ये नहीं कंफर्म कि किला नंबर ये है, खुदाई कैसे करवा देने पूछो जी। इतना वो बता दो। तो बता रहे हो तो कोई ना ऐसे साहब अधिकारी बिल्कुल, तो इनको ये नहीं पता कि किस किले नंबर में खुदना है। साहब फिर हम एक मिनट साहब 10 बार आ चुके हैं हम यहाँ पे। मैं साहब इसी का सर्वे और इसी का सब क्या हमारी शिकायत आप ले सकते हो कि ये गलत खुदाई कर रहे हैं? बतान तो हम तो सूचनाएं दे रही है महकमे ने भी। जी जो सरकार ने अवेलेबल कराया है, अगर ये 10 दिन तक यहाँ लगातार भी गए हैं और इन्हें नक्शा पास किया हुआ है, उस बारे में तो मैं तो ये बात कहूंगा कि आप सरपंच को लेके जाओ, आप अपने गांव के सरपंच जो आपने बना रखे उसको लेकर जाओ और थाने में जाओ, उसकी कार्रवाई तो थाने में अगर कार्रवाई करवाने की चाहती हो आप। ये 10 दिन से आ रहे थे, किसी ने भी देखे भी होंगे भाई नक्शे पास करते हैं। ये 2 दिन से आने लगे हैं, नक्शा इनका हमने 2 दिन में प्राप्त किया है, इनको सूचना दे दी है। अगर फिर भी आप गलत नंबर ये कह रहे हैं अंदर जी पिछले 2.5 साल से है। आप गलत नंबर पे खड़े हैं, बात यह है आपका गाँव कितने वोटों का है? 14,000 वोट है हमारे गाँव में। आप जाओ सरपंच को साथ में लेकर जाओ, अगर आपने ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ में गलत हो रहा था आप ये कंप्लेंट करा चाहिए। भाई जी सरपंच अभी फोन लगा ले तो हम क्या बताएं? आप सुनो सरपंच साहब का फोन मिल गया, आप रुक जाओ। सरपंच साहब राम राम। राम राम। पवन मलिक बोल रहा जी, पत्रकार मोखरद है। हाँ जी बोलो जी। प्रधान जी हम ना एट प्रेजेंट प्रशासन के साथ है, और जो ये फील्ड महकमा है हम सारे के सारे यहाँ खेत में हैं। कौन सी जगह पे ये? कनडाली गोर पे। यहाँ पे कुछ ग्रामीण आपके गांव से, आपके गांव के लगभग पंच जो आपके मेंबर टीम है पूरी वो सारी है, और प्रशासन है, ये खुदाई कर रहे हैं और फील्ड का पानी निकालने का मामला चल रहा है। ये विरोध कर रहे हैं, आपकी यहाँ पे नीड है। मैं तो बाहर जा रहा हूँ जी। तो सर आपने तो ये कह रहे हैं कि जब भी आपको कॉल करें तो आपने को आप बाहर हो, तो इस खुदाई को रुकवा दो आप इनको। ये सर आप ये सरपंच ने फोन काट दिया जिन्हों का मैं बाहर हूँ। यह है तो एसडीओ साहब हमारी समस्या यह है, आप ये समझो सरपंच ने बुलाया तो वो अंता नहीं, और सरपंच ने आपको गलत सूचना दे रखी है, हम आपको अवगत करा रहे हैं, आप हमसे मान नहीं रहे। एक सेकंड, ये कंफर्म करने के लिए हमारे पास में हमारा जिलेदार है, हमारा पटवारी है। समय दे दो सर इन्हें कुछ। सर हमने समय दो 2 दिन का मंडे ने बोला, हम एक्शन साहब से बात करके करवाता। आप एक्शन साहब से बात करो, फिर हमने एक बार जानकारी दे दो, जानकारी दे दो क्या हुआ क्या, ठीक है। ऑन कैमरा जानकारी दे देना, एक बार बंद कर ले भाई। कोई नहीं, मैं कर आऊँ।